तो दोस्त आज का हमारा काम इसी लोकेशन पे है। तो ये हमारी एक मस्जिद है, यहाँ पे हमें आईपी कैमरा का इंस्टॉलेशन करना है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास आईपी कैमरे का इंस्टॉलेशन के लिए क्या क्या सामान है। यहाँ पे ऑलरेडी वायरिंग हो चुका है हमारा, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा वायरिंग हो चुका है। अब यहाँ पे हमें कैमरा लगाना है और कुछ जगह हमें थोड़ा सा वायर एक्स्ट्रा खींचना है। तो अब मैं आपको सामान में दिखाता हूँ क्या क्या है। तो ये देख लो, सबसे पहले तो ये है हमारी एलईडी स्क्रीन। तो ये हमारी 22 इंच की एलईडी मॉनिटर है, आप देख सकते हो ये। इसके बाद आता है हमारा एनवीआर जो प्रामा का है। तो ये हमारा आईपी जो एनवीआर है आईपी का है। तो इस तरीके का एनवीआर है हमारा। और ये हमारा देख सकते हो कैमरा, ये बुलेट कैमरा है हमारा, ये देखो। तो ये हमारा बुलेट कैमरा है। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ बुलेट कैमरा है और कुछ डोम कैमरा। तो ये देखो दोस्तों, ये हमारा सारा कैमरा है। तो ये हमारा सारा डोम कैमरा बुलेट कैमरा है। और ये हमारा सीपी प्लस की जो पीओई स्विच है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ये पीओई स्विच सीपी प्लस कंपनी की है। ये हमारे डोम कैमरा है, ये हमारा एनवीआर है, ये हमारा बुलेट कैमरा है। और ये हमारा 4U रैक है, देख सकते हो। और ये हमारा आउटडोर केबल है। और जो कैमरे लगाने के हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जंक्शन है। तो इस तरीके का सामान है हमारा। और ये हमारी मेन हार्ड डिस्क है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो 2 TB हार्ड डिस्क है हमारी, ये देखो। तो हमारी 2 TB की हार्ड डिस्क है। और एक हमारा स्क्रीन माउंटर, तो ये देखो ऐसे। तो इस तरीके से हमारा टोटल सामान हो चुका है, ये देख लो। ये सारा हमारा सामान हो चुका है। अब यही सामान का इंस्टॉलेशन हमें यहाँ पे करना है, ठीक है। तो आपको मैं सब लोकेशन दिखाता हूँ, कहाँ कहाँ हमारा कौन सा कैमरा लगने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ कि कहाँ हमारा सिस्टम रहने वाला है। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारा पूरा सिस्टम रहने वाला है। उसके लिए यहाँ पे हमने एक बोर्ड भी रखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा लगने वाला है मॉनिटर, और यहाँ पे लगेगा हमारा 4U रैक। और ये हमारे वायर है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो लगभग हमें यहाँ पे 6 कैमरे का इंस्टॉलेशन करना है। तो ये हमारे उसके अकॉर्डिंग सारे वायर हो चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ रैक के अंदर चले जाएगी और पूरी सिस्टम हमें रैक के अंदर रहने वाली है। और यहाँ पे हमारा मॉनिटर लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा केबल यहाँ तक आ चुका है। अब मैं आपको लोकेशन दिखा दूँ। लोकेशन के अंदर हमारा जो यहाँ पे मेन गेट है हमारा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक कैमरा यहाँ पे लगने वाला है हमारा। यहाँ से ये व्यू देगा। और इसके बाद हमारा मस्जिद के अंदर की बाजू जाते हैं हम। तो ये देखो ऐसे यहाँ पे हमारा एक कैमरा लगने वाला है, ये देखो यहाँ पे। तो ये कैमरा हमारा ये व्यू देने वाला है, ठीक है। और एक ये लोकेशन है हमारा। तो यहाँ से हमारा जो व्यू देगा वो इस तरीके का व्यू देने वाला है ये कैमरा। इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे 2 केबल रखे हैं। यहाँ पे हमारे टोटल हो चुके हैं 3। हम बाहर आ गए। तो बाहर हमारा एक मेन गेट पे लगने वाला है कैमरा, जो यहाँ पे वायर आप देख सकते हो, उसको यहाँ पे लेना है। तो ये कैमरा हमारा मेन गेट का व्यू देने वाला है। और राइट साइड आते हैं हम। तो राइट साइड में हमें एक पॉइंट यहाँ मिल गया। वैसे तो हमने यहाँ पे बोला था, लेकिन अभी यहाँ पे पॉइंट छोड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से वायर को यहाँ तक ले लेंगे।
जो हमें पूरा ये व्यू देने वाला है। इस तरीके से हमारे 5 कैमरे हुए और छठा कैमरा हमारा ऊपर की ओर लगने वाला है, जो यहाँ से होल गिरा के हम अंदर की ओर लेने वाले हैं, वो भी पाइप के अंदर। इस तरीके से हमारे यहाँ पे 6 कैमरे का इंस्टॉलेशन आज का होने वाला है। तो इस तरीके का पूरा सामान है हमारे पास। तो यहाँ पे हम किस तरीके से काम करते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहना, तभी आपको समझ में आएगा। और इसका रिजल्ट भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ लास्ट में कि किस तरीके का इसका रिजल्ट है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना, ठीक है। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारे जंक्शन का काम खत्म होता है। जो कैमरा का जंक्शन है वो फिटिंग हो चुका है हमारे। तो इंडोर के अंदर जितने भी कैमरे हमारे लगने वाले हैं वो डूम कैमरे लगेंगे, और जो बाहर आउटडोर के अंदर लगने वाले हैं तो आउटडोर के लिए हमने बुलेट कैमरे का यूज़ किया है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे हम कनेक्टर भी लगाएंगे और फिटिंग भी करेंगे। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारी 6 प्लेटें हो चुकी है। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे हमारे 4 डोम कैमरा है और 2 बुलेट कैमरा है। तो अब हम इसे अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके का कैमरा है और यहाँ पे किस तरीके से प्लेट के ऊपर हमें इसे फिटिंग करना है। तो ये हमारा बुलेट जो डोम कैमरा है 4 और ये बुलेट कैमरा है। तो चलो इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और इसे दिखाते हैं हम। तो ये देखो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ऊपर की ओर मिल जाता है जो हमारा नेट का पोर्ट हमारा लगता है कैमरा के अंदर। तो उसके ऊपर ये लगाते हैं जिससे हमारा पानी अंदर की ओर न जाए कनेक्टर के अंदर। इस तरीके का आता है, ठीक है। चलो तो अब देखते हैं आगे। ये हमारा स्टिकर है जो वॉल के ऊपर हम मार्किंग के लिए यूज़ करते हैं। के बाद निकलता है हमारा पैकिंग, इस तरीके का थर्मोकोल का स्पंज का होता है। फिर हमारा कैमरा है, स्क्रू, ग्रिप, ये हमारी बैक प्लेट है, और ये हमारा नेट के जो कनेक्टर पे लगाते हैं, और ये हमारा कैमरा है। तो आप देख सकते हो इसका पैकिंग, और ये हमारा मेटल बॉडी में रहने वाला है। तो कितना बढ़िया है, आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देखो, तो ये हमारा मेन लेंस है, आप देख सकते हो। और ये हमारी एलईडी है जो नाइट कलर रहने वाला है कैमरा हमारा। और ये हमारा माइक है, आप देख सकते हो, जिससे हमारा ऑडियो सुनाई देगा। इस तरीके का हमारा कैमरा है। और ये जो देख रहे हो बैक प्लेट, इसे हमें यहाँ पे फिटिंग करना रहेगा, और इस तरीके का कैमरा हमारा इससे फिट होगा। ये देखो दोस्तों, ये हमारा बुलेट कैमरा है। चार mm है। ये हमारी एलईडी है, ये हमारा लेंस है, और ये हमारा माइक है। इस तरीके का हमारा बुलेट कैमरा है, और ये हमारा डोम कैमरा। ये देखो, यहाँ पे हमारे सारे कैमरे प्लेट के ऊपर फिटिंग हो चुके हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारे बुलेट डोम है। तो इसको फिटिंग करने से पहले हम यहाँ पे रैक वगैरह लगा देते हैं। यहाँ पे हम रैक है, स्क्रीन है, दोनों लगा देते हैं ताकि हमारा यहाँ पे क्रिम्पिंग का काम चालू हो जाए। तो अब हम यहाँ पे रैक और जो मॉनिटर है हमारा स्क्रीन, वो लगाने वाले हैं।
तो ये देखो दोस्तों, ये हमारी स्क्रीन है कोकोनट। तो आप लुक देखो खाली इसका, कितना बढ़िया सा इसका लुक है। इस तरीके का हमारा लुक है। तो अब ये हम वॉल के ऊपर फिट करने वाले हैं। इसके अंदर हमें HDMI, VGA और पावर का पोर्ट मिल जाएगा। और यहाँ पे स्टैंड, जो यहाँ पे हमें स्टैंड लगाना हो तो लगा सकते हैं। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारी स्क्रीन माउंट हो चुकी है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे हमारा फॉर यू रैक भी फिटिंग हो चुका है। तो यहाँ पे कितना अच्छे से हमने यहाँ पे फिटिंग किया, ये देखो। तो दोनों हमारा यहाँ पे माउंट हो चुका है, सेटिंग हो चुका है। अब हम यहाँ पे कैमरे को फिटिंग कर देंगे और जो हमारा कुछ बाकी काम है वो निपटा देते हैं, ठीक है। और ये देखो दोस्तों, वहाँ पे जो मैंने बोला था ऊपर कैमरा एक लगाना है, तो उसका वायर यहाँ से हमने होल गिराया और यहाँ तक लेकर आ गए। अब आप सामने यहाँ पे होल देख रहे हो, ये देखो। तो यहाँ से हम ये वायर को अंदर नाक देंगे। और यहाँ पे हमारा एक केबल लेना था, तो मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे शॉर्ट केबल है, जॉइंट लगाना होगा। लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, वो वायर को भी चेंज कर देंगे, उसकी जगह यहाँ पे भी पूरा नया वायर ही नाक देंगे। तो अब ये जो वायर है तो हम उस पाइप के अंदर यहाँ पे नाखने वाले हैं। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे पाइप के अंदर हमने वायर लगा दिया और यहाँ पे हमने आगे थोड़ा फ्लेक्सी लगा दिया और यहाँ पे अच्छे से टेप मार दिया ताकि हमारा बारिश का पानी अंदर ना जाए। और ये जो छोटा सा फ्लेक्सी है वो हमारे हॉल के अंदर चला जाएगा, यानी हमारा पानी जो बारिश का है पानी वो पाइप के अंदर नहीं जाएगा और वायर हमारा सेफ रहेगा। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारा पाइप के अंदर वायर कितना बढ़िया से फिनिशिंग से हमने लिया हुआ है। और यहाँ अब हम एक बॉक्स लगा देंगे जो हमें यहाँ का कैमरा फिटिंग करने के लिए। और दोनों वायर हमारे यहाँ आ चुके हैं। अब यहाँ से हम फ्लेक्सी पाइप के थ्रू ये हॉल के अंदर से बैक साइड के अंदर ले जाएंगे जहाँ हमें एनवीआर रखना है वहाँ पे। और ये हमारा वायर है। तो ये देखो कितना फिनिशिंग से हमने यहाँ पे पाइप फिटिंग भी किया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा सारा वायर आ चुका है, तो आप देख सकते हो यहाँ से अंदर आ गया हमारा। और ये जो पुराना टुकड़ा था वायर का, ये देखो, तो ये हमने यहाँ से निकाल लिया है। अब इस पट्टी के थ्रू ये देखो यहाँ से फिर यहाँ तक आ जाएगा हमारा वायर। और सारे वायर फिर हम अंदर रैक के अंदर ले लेके फिर क्रिम्पिंग करके आपको दिखाएंगे। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे हमने सारे वायर को एक ही फ्लेक्सी के अंदर लगा दिए। अब यहाँ के लिए हम दूसरी फ्लेक्सी यूज कर लेंगे।
ये देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारा पाइप फिटिंग भी कम्प्लीटली वर्क ख़त्म होता है पाइप फिटिंग का। और ये हमारा कैमरा भी यहाँ पे लग चुका है, जो बुलेट लगाया हमने आउटडोर। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो किस तरीके से वायर को अंदर ले गए। तो ये देखो गाइस, यहाँ से हमारा वायर ऊपर आया था, तो यहाँ से हमने जो खिली क्लैंप है, सी क्लैंप, उसकी मदद से फिटिंग किया केबल। और यहाँ पे एक बॉक्स लगा दिया, और ये पूरा व्यू हमें यहाँ से देखना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना फिनिशिंग से हमने केबल को लिया है। ये देखो, कितना फिनिशिंग से हमने यहाँ पे काम किया हुआ है। तो इसी तरीके से हमारा काम ख़त्म होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे सिर्फ एक कैमरा बाकी है फिटिंग करना, ये रहा डोम। तो यहाँ पे क्रिम्पिंग हो जाएगा और यहाँ पे डोम कैमरा फिटिंग हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे सारे कैमरे फिटिंग हो गए। और अब POE स्विच और एनीवेयर लगा के हम आपको चालू करके भी इसका रिजल्ट दिखाएंगे। तो ये देखो दोस्तों, ये हमारी CP प्लस की स्विच है जो 8 की रहने वाली है। अब देख सकते हो यहाँ पे। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारी 4U रैक लगा है, वहाँ पे सारे वायर आ गए थे। तो यहाँ पे हमने सारे क्रिम्पिंग कर दिए। आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे क्रिम्पिंग किया है, वो भी एक बार देख लो आप। इसी तरीके से हमने 6 वायर को क्रिम्पिंग कर दिया हमने, आप देख सकते हो। अब इसका कनेक्शन किस तरीके से देना है वो देख लो। तो ये हमारे POE स्विच है। तो ये POE स्विच के अंदर ये सारे केबल लगने वाले हैं। तो POE स्विच को एक बार यहाँ पे रखते हैं हम। फिर आता है हमारा NVR। ये देखो, तो ये हमारा 8 चैनल का NVR है। तो इस तरीके का प्रामा का मॉडल है, आप देख सकते हो। और यहाँ पीछे हमें एक लैन पोर्ट मिल जाता है, एक HDMI पोर्ट मिलता है, एक VGA पोर्ट मिलता है, और 2 USB के लिए मिलता है हमें, और एक पावर का मिलता है। इसी तरीके से हमें NVR के यहाँ पे मिल जाता है पोर्ट सारे। तो ये हमारा हीटिंग वगैरह के लिए देते हैं। और यहाँ पे LED है, ये देखो। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे कनेक्शन करने वाले हैं। तो ये देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर की ओर NVR रख देंगे, और ये जो हमारी स्विच है, POE स्विच है, वो इसको यहाँ नीचे की ओर रखने वाले हैं। तो चलो मैं यहाँ पे कनेक्शन कर देता हूँ। इसके बाद एक बार आपको इसका सारा कनेक्शन किस तरीके से वायर का देते हैं वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारा सारा कनेक्शन हो चुका है। तो अब देख लो यहाँ पे किस तरीके से कनेक्शन दिए हैं। तो ये हमारा NVR है और ये हमारे POE स्विच है। तो POE स्विच के अंदर हमारे 2 अपलिंक होते हैं। तो यहाँ पे 2 में से किसी भी एक जगह पे आप ये NVR का एक वायर नेट का रख दो, यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दो, ठीक है। और दूसरे जो हमारे वायर है, तो 1 से 6 हमारे कैमरे हैं। तो यहाँ से 1 से 6 पोर्ट के अंदर हम इसे लगा देंगे। अभी 2 पोर्ट अभी और खाली है, तो 2 कैमरे ऐड करना हो तो हम इसका यूज़ करेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ से HDMI
यहाँ स्क्रीन के अंदर हमने लगा दिया और यहाँ से पावर दे दिया NVR को। अब ये सारा पूरा अंदर रख देते हैं और ये हमारा नेट का कुछ केबल होगा, नेट वाईफाई के लिए, तो इसे ऐसे ही रख देते हैं हम। तो हमारा यहाँ से कम्प्लीटली काम ख़त्म होता है। तो अब इसका हम चालू करके आपको रिज़ल्ट दिखाने वाले हैं। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारा सारा काम ख़त्म होता है। तो 1 बाय 1 आपको मैं रिज़ल्ट कैमरा का भी दिखा दूँगा। तो पहले कैमरे देख लो, यहाँ पे फिटिंग किया हुआ है। तो यहाँ पे हमने बुलेट कैमरा फिटिंग किया हुआ है बाहर जो आउटडोर में है, और यहाँ पे भी हमारा बुलेट कैमरा है, ये देखो। और अंदर इन साइड में मैं दिखा दूँ तो ये देखो डोम कैमरा हमारा। और ये देखो, इसी तरीके से हमने यहाँ पे फिटिंग किया हुआ है। और एक कैमरा हमारा ऊपर की ओर है। इसी तरीके से यहाँ पे हमारा सारा काम ख़त्म होता है। और मैं आपको एक बार इसका रिजल्ट दिखा दूँ। जैसे प्रामा का कैमरा हम जब परचेस करते हैं, हमारा टेक्निकल जो भी बंदे फ्रेशर है उसके लिए ये नया टॉपिक है। जैसे हम प्रामा का कैमरा अभी गवर्नमेंट का जो सर्टिफिकेट के बाद जो मॉडल लॉन्च हुए हैं उसमें फर्मवेयर का प्रॉब्लम आता है। तो आप जैसे उसके बाय डिफॉल्ट आईपी आता है 192.168.1.64। तो उसके लिए आपको लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, ओडीडी टूल करके है। जैसे ये ओडीडी टूल को आप एडमिनिस्ट्रेटर से रन कराओगे, ओडीडी टूल में ये ऑप्शन पहले आ जाएगा। अब हम वो जो बाय डिफॉल्ट जो आईपी मिलता है 192.168.1.64 उसको मॉडिफाइड करते हैं और उसका आईपी हम चेंज करते हैं। जैसे ये आईपी को चेंज करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि 192.168.1.64 है। हमने बाय डिफॉल्ट पासवर्ड दे दिया हुआ है अभी। अब उसको हम सीरीज वाइज करते हैं, 56 देते हैं क्योंकि एक कैमरे का मैंने 55 दे दिया है। अब वो जो हमने कैमरे का पासवर्ड, आप चाहो तो इस तरीके से पासवर्ड दे सकते हो, न्यूमेरिकल, अल्फाबेटिकल, कैपिटल और स्मॉल, या कोई सिंबल भी दे सकते हो उसमें। जैसे अभी हमने दिया है 191992, ये हमने 56 आईपी दिया और मॉडिफाइड जैसे करेंगे तो ये प्रामा सक्सेसफुल का मैसेज आ गया, कंप्लीटेड। अब इस तरीके से जितने भी आपका कैमरे हैं सारे को आपको आईपी देके यहां से एक बार मॉडिफाइड करना है। ये जैसे नया पासवर्ड जनरेट करना है कैमरे में। ये जैसे नया पासवर्ड जनरेट करने के बाद बाय डिफॉल्ट जो आईपी आता है वो 64 होता है। अब वो 64 के जगह हम अभी करते हैं 57। फिर से वही पासवर्ड देना है 191926। ये मॉडिफाइड हो गया। अब ये जो 57 है वो ये पर्टिकुलर ये कैमरे का आईपी हो गया। इस तरीके से आपका जितने भी यानी कैमरे हैं वो सारे को आईपी यहां से आप मॉडिफाइड करवा सकते हो। यहां से हमने दिया था 58, लेकिन याद रखना कभी सेम कैमरे का 2 बार आईपी ना हो जाए, वो खास ध्यान में रखना है आपको, वरना जब आप कॉन्फ़िगर करोगे तब प्रॉब्लम आएगा आपको। और एक कैमरा पैनल देखते हैं इसका।
ये ब्राह्मा का रिजल्ट है। ये नए मॉडलों में रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। फिर जो अभी हमने वहां पे आईपी चेंज किए थे, अब सीरीज वाइज 56, 57, 58, 59 ये आ गए। एक्चुअली हमारे 6 कैमरे अभी 5 आईपी शो हो रहे हैं। हो सकता है किसी जगह अभी चेक करना पड़े, क्लिपिंग रिलेटेड प्रॉब्लम हो वैसा। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारा कम्प्लीटली काम खत्म होता है और यहाँ पे हमारी स्विच आप देख सकते हो कम्प्लीटली चालू हो चुकी है और एनवीआर भी कम्प्लीटली चालू हो चुका है। तो चलो अब मैं आपको इसका रिजल्ट दिखा दूँ। तो ये देखो हमारा रिजल्ट। तो सब 1 बाय 1 आपको दिखा दूँ इसका रिजल्ट। ये देखो, ये हमारा पहला कैमरा, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 और 6। और ये जो 2 बाहर के आप कैमरे देख रहे हो, तो ये हमारा पूरा नाइट का है रिजल्ट। ये देख लो। इसी तरीके से हमारा आज का काम कम्प्लीटली खत्म होता है। और आपको इसका रिजल्ट कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो आप कमेंट में ज़रूर अपना रिव्यू दें। और हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चलो तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, वहां तक के बाय।